मिथाइल कोबालामिन टैबलेट्स। मिथाइल कोबालामिन टैबलेट क्या है, किन केसेस में जनरली एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करती है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ आपको माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। मिथाइल कोबालामिन टैबलेट बेसिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है, जो हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह काम करती है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ओवरकम करती है। डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करती है, नॉर्मल बॉडी हेल्थ और फंक्शन को रिस्टोर करती है, वीकनेस और फटीग को कम करती है। इंडिकेशंस की अगर हम बात करें, किन केसेस में जनरली ये टैबलेट्स इंडिकेटेड हैं, ये इंडिकेटेड होती है नंबर 1 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, नंबर 2 अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं, नंबर 3 अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथीज हैं। इसके अलावा जनरल फिटनेस के लिए आपको डॉक्टर्स ये ड्रग एडवाइस कर सकते हैं। न्यूरोपैथीज में आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं, हाथ पैर का सुन्न हो जाना, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होना, ये जनरली डायबिटिक पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स ये टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बेसिकली हमारी बॉडी में वीकनेस, फटीग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और नर्वस हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में डॉक्टर्स देखते हैं तो वो आपको मिथाइल कोबालामिन एडवाइस कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से मिथाइल कोबालामिन काम करती है। बेसिकली हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है उसको ओवरकम करती है। ये हमारी बॉडी के विटामिन B12 के स्टोर्स को रिप्लेनिश करती है। उसके अलावा माइलिन नाम का एक नर्व्स का जो कवर होता है, नर्व के ऊपर एक कवरिंग होती है माइलिन शीट की, ये माइलिन की फॉर्मेशन को इन्हांस करती है, उसको प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से नर्व हेल्थ इंप्रूव होती है और हमारी नर्व डैमेज प्रिवेंट होता है और न्यूरोपैथीज में भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। डोजेज की अगर हम बात करें तो जनरली एक टैबलेट एडवाइजेबल होती है जो कि आपको एज अ होल पानी के साथ स्वेलो करनी है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको खाली पेट लेना चाहिए, नॉर्मली खाना खाने से आधा घंटा पहले, या अगर आपने मील्स ले ली हैं तो उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं। डोज एंड ड्यूरेशन टोटली आपके डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। जितनी डोज आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको उतनी ही डोजेज लेनी है, उससे ज़्यादा आपको डोज नहीं लेनी। ध्यान देने की चीज़ ये है, अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको इसकी डोजेज को फॉलो करना है। क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखने हैं। नंबर 1, अगर आप विटामिन B12 से एलर्जिक हैं या आपकी कोई एलर्जिक हिस्ट्री रही है उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं। नंबर 2, अगर आप किसी और तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। नंबर 3, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं उसकी हिस्ट्री भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें और फिर डॉक्टर की ही सुझाव पे आप आगे इस तरह की दवाइयाँ लें। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम है या फिर आयरन या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रही है उसकी हिस्ट्री भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस तरह के ड्रग्स की लॉन्ग टर्म यूज़ को प्रिवेंट करें क्योंकि ये थायराइड रिलेटेड कंडीशंस को लीड करता है। अगर आप लिथियम थेरेपी या फिर लिथियम रिलेटेड ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं तो भी आपको इसकी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को ज़रूर बतानी है। ध्यान देने की चीज़ ये है, क्योंकि मिथाइल कोबालामिन बेसिकली विटामिन B12 की एक्टिव फॉर्म को हम ले रहे हैं, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी ड्रग आपने पहले लिया है या फिर अगर आप ले रहे हैं या उसकी कोई हिस्ट्री है उसके बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप थायराइड पेशेंट हैं या आपकी थायराइड की हिस्ट्री रही है अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करो। साथ साथ अगर आप अल्कोहलिक हैं और अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको अल्कोहल इसके साथ लिमिटेड या स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्कोहल मिथाइल कोबालामिन की एब्जॉर्प्शन को अच्छे से नहीं होने देती। तो हो सकता है डॉक्टर्स आपको अल्कोहल स्टॉप करने के लिए भी एडवाइस करें। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जिसके बारे में आपको अपने माइंड में चीज़ें रखनी है, अपने डॉक्टर को इन चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराना है। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको जनरली इस ड्रग के साथ देखने को मिलते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली 2 से 3 दिन में सबसाइड कर जाते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स सबसाइड नहीं करते, आपको किसी भी तरह से बॉदर करते हैं, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें, ड्रग को डिसकंटिन्यू करें
और फर्दर कॉन्टिन्यूएशन केवल और केवल आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही करें। साइड इफेक्ट्स हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, इसके अलावा हेडेक, स्टमक अपसेट या कुछ केसेस में न्यूरल डिस्टर्बेंसेस। इस तरह का कोई साइड इफेक्ट अगर आपको तंग करता है, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और फर्दर ड्रग को केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।